क्रिकेट आज की तारीख में दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में शामिल कुल देशों की संख्या आज लगभग 108 है। जी हाँ, 100 से भी ज्यादा देश क्रिकेट के खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमने कभी भी किसी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा 20 टीमों को ही खेलते हुए देखा है। इन 100 से ज्यादा देशों में कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिनके एक भी खिलाड़ी का नाम, जर्सी का कलर और कोई भी फैक्ट हमें से ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। कारण जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही कम स्पेस और पावर मिलती है और खेलों में तो सारा खेल ही स्पेस और पावर का होता है। ऐसे देशों में यूएसए का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अलग अलग खेलों में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी प्रोड्यूस करने वाले दुनिया के सबसे पावरफुल देश का सफर क्रिकेट के खेल में एक ट्रेजेडी की तरह रहा है। आज अमेरिका को विश्व कप में खेलते हुए देख करके यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि इस देश में क्रिकेट उस समय से खेला जा रहा है जब आधुनिक क्रिकेट का इतिहास भी शुरू नहीं हुआ था। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को शुरू करने वाले देशों में शामिल है और इस देश में क्रिकेट का खेल उसी तरह देखा और खेला जाता है जिस तरह से अमेरिका में आज बेसबॉल का खेल खेला और देखा जाता है। क्रिकेट और अमेरिका की कहानी आज से 300 साल पुरानी है। वर्जीनिया के विलियम बर्ड ने साल 1709 से 1712 के बीच में लिखी अपनी डायरियों में क्रिकेट जैसे ही एक बिल्कुल मिलते जुलते खेल के अलग अलग आयोजनों का ब्यौरा बताया था। बताया जाता है कि अमेरिका की जमीन पर हुए कुछ पहले क्रिकेट मैच ब्रिटिश नाविकों और सैनिकों के द्वारा ही खेले गए थे। इंग्लैंड में इससे लगभग 100 साल पहले ही क्रिकेट की शुरुआत हो गई थी और इंग्लैंड के सैनिकों और बाकी कुछ प्रभावशाली लोग अब इस खेल को बढ़ावा देने के लिए एक नई जमीन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी कोशिश के कारण ही भारत और बाकी एशिया में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और इसी तरह का एक प्रयास 18वीं शताब्दी के पहले दशक में ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में शुरू कर दिया था। साल 1739 में न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में पहली बार क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर के एक एडवर्टीजमेंट छापा गया था जिससे पता चलता है कि अमेरिका में कितनी जल्दी और आसानी से क्रिकेट के खेल को यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। उत्तरी अमेरिका में क्रिकेट मैच की पहली सार्वजनिक रिपोर्ट 1751 में आई थी जब न्यूयॉर्क गजट और वीकली पोस्ट बॉय ने लंदन के 11 और न्यूयॉर्क शहर के एक पक्ष के बीच मैच का विवरण छापा था। विलियम बर्ड की डायरी के अनुसार क्रिकेट वर्जीनिया के दास बागानों में खेला जाता था जिसमें पड़ोसियों और दासों के बीच उनकी वेस्ट ओवर संपत्ति भी शामिल थी। क्रिकेट इतिहास में वो समय था जब इस खेल पर इंग्लैंड से लेकर एशिया और बाकी हर जगह पैसे लगाए जाना भी शुरू हो गया था। इस तरीके के जरिए क्रिकेट का खेल स्लेव्स और सैनिकों के अलावा आम लोगों और अमीरों में भी काफी प्रचलित होना शुरू हो गया था। अमेरिका और इंग्लैंड में यह वो समय था जब क्रिकेट को कुछ जगहों पर विकेट नाम मिला हुआ था और इसी नाम से हम उस समय के मैचों का ब्यौरा पढ़ते सुनते हैं। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी विकेट नाम से प्रसिद्ध इस खेल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जॉर्ज वाशिंगटन ने इस खेल के एक मैच में हिस्सा भी लिया था। अमेरिका में उस समय आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था और संघर्ष के साथ साथ देश में क्रिकेट भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। साल 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ तब तक क्रिकेट इस देश के लिए एक राष्ट्रीय खेल की तरह बन गया था। फिलाडेल्फिया में अमेरिकी लोगों ने एक क्रिकेट हब भी एस्टेब्लिश कर दिया था। फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में उस समय अमेरिका के 5000 लोग थे जो किसी न किसी तरह से क्रिकेट खेला करते थे और इससे कहीं ज्यादा लोगों की संख्या क्रिकेट को देखने वाले लोगों की थी। न्यू इंग्लैंड एरिया में 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक क्रिकेट का एक वेरिएशन विकेट खेला जाता रहा और फिर धीरे धीरे इस खेल को पूरी तरह से क्रिकेट नाम मिल गया था। 1833 में हैबरफोर्ड कॉलेज के छात्रों ने विशेष रूप से अमेरिकन के लिए पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था। ये क्लब बहुत ही कम समय तक कायम रह पाया। इस क्लब के जरिए फिलाडेल्फिया में क्रिकेट को लेकर लोगों में एक तरह की रुचि जरूर शुरू हो गई थी जिससे 1854 में फिलाडेल्फिया क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई और 1855 में जर्मन टाउन और यंग अमेरिका क्लब की स्थापना हुई। अमेरिका में क्रिकेट के लिए सबसे पहला नियम और शर्तें साल 1754 में बनाई गई थी और इसके लिए कहा जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इंग्लैंड जाकर के वो किताबें लेकर के आए थे जिसमें साल 1744 के आसपास क्रिकेट से जुड़े हुए सबसे पहले नियम और शर्तें लिखी गई थी। कहा जाता है कि 1849 में अब्राहम लिंकन शिकागो और मिल्वॉकी के बीच मैच देखने गए थे। तब तक अनुमान है कि 10,000 अमरीकी खेल खेल रहे थे। देश दुनिया की आबादी बढ़ने के साथ साथ अमेरिका में क्रिकेट ने भी अपना एक विशाल बाजार इस देश में एस्टेब्लिश कर लिया था और अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी इस समय के दौरान क्रिकेट को लेकर के एक नई लहर शुरू हो गई थी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक आते आते कनाडा में क्रिकेट ने देश के सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में अपनी पहचान को गढ़ना शुरू कर दिया था। एक कहानी यह सुनने को मिलती है कि जब कनाडा और अमेरिका में क्रिकेट ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था तब एक बार साल 1840 में अमेरिकी खिलाड़ियों को कनाडा आने का इनविटेशन मिलता है और उसी कार्ड पर मिस्टर फिलपॉट्स का नाम लिखा हुआ था। जब अमेरिका के 18 खिलाड़ी कनाडा के समुद्री तट पर उतरे तो उन्हें पूरी सच्चाई का पता चला कि असल में जिस नाम का खत उन्हें मिला था वो व्यक्ति दरअसल कनाडा में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ना ही अमेरिका और कनाडा के बीच कोई मैच का आयोजन रखा गया है। मगर फिर भी
कनाडा के खिलाड़ियों और वहां के मैनेजमेंट ने मामले को समझते हुए और अमेरिकी खिलाड़ियों के समय का सम्मान करते हुए एक मैच का आयोजन करने का फैसला किया, जिसे कनाडा के अपर गवर्नमेंट ने अटेंड किया था और उस मैच पर $250 का स्टैक लगाया था। इस मैच को अमेरिका ने सफर की थकावट के बावजूद भी 10 विकेट से जीत लिया था। इस कहानी का समय और इस मैच के नतीजों को लेकर के कई अलग अलग धारणाएं लोगों में बनी हुई हैं। अलग अलग लोगों के इस कहानी को लेकर अपने अपने विचार हैं, लेकिन इतना तय है कि यहाँ से क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी और लंबी राइवलरी की शुरुआत हो गई थी, जो आज तक चल रही है। सितंबर 1844 को एक बार दोनों देश एक साथ एक मैदान पर आए और इस बार मेजबानी अमेरिका कर रहा था। यह मैच न्यूयॉर्क के ब्लूमिंगडेल पार्क में आयोजित होने वाला था। इस साल सितंबर महीने में जो मैच इन दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच खेला गया था, उसे अंतर्राष्ट्रीय खेल इतिहास का सबसे पहला मैच माना जाता है। यह मैच ओलंपिक खेलों के शुरुआत से भी लगभग 50 साल पहले शुरू हुआ था और क्रिकेट इतिहास में यह मैच एक नया प्रयोग था, जिस पर आगे चलकर इस पूरे खेल का स्ट्रक्चर तैयार होने वाला था। यह मैच 24 सितंबर और 25 सितंबर 1844 को 2 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर के $1 लाख से अधिक की बेट लगाई गई थी। भीड़ की संख्या कम से कम 10,000 थी। मैच पहले ही दिन 1.5 घंटे देरी से शुरू हुआ था और दूसरा दिन पूरी तरह से बारिश की भीड़ चढ़ गया था। मैच तीसरे दिन फिर से कंटिन्यू किया गया और आखिर में कनाडा ने यह मैच 23 रनों से जीत लिया था। कनाडा के अलावा अमेरिका ने इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलियाई टीमों को भी होस्ट किया था और कई मौकों पर अमेरिका से भी कुछ टीमें अपने देश से बाहर अलग अलग जगहों पर खेलने गई थी। अमेरिका ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेले थे, उनमें सर डॉन ब्रैडमैन और WG ग्रेस ने भी हिस्सा लिया था। और यह भी एक बात सुनने को मिलती है कि डॉन ब्रैडमैन ने एक बार वैंकूवर के स्टैनली पार्क को अपना सबसे पसंदीदा मैदान बताया था। साल 1844 में हुए मैच में अमेरिकी टीम के कप्तान रॉबर्ट टिन्सन थे, जिन्होंने एक व्यवसायी के रूप में कालीन बेच करके अपना पूरा जीवन बिताया था और उनके साथ जेम्स टर्नर, हैरी और जॉर्ज भी थे। टर्नर ने अमेरिकी महाद्वीप में खेलते हुए पहली बार रिकॉर्डेड शतक की पारी खेली थी, तो जॉर्ज को पेशेवर खेल के पिता के रूप में जाना जाता है। साल 1846 में अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली जीत हासिल करी थी और इसके बाद 1853 में फिर एक बार यह नतीजा दोहराया गया। मगर अब धीरे धीरे अमेरिका में क्रिकेट को लेकर के दीवानगी के असर कम होने शुरू हो गए। अमेरिकी अखबारों में क्रिकेट का कॉर्नर छोटा होने लगा था। लोगों ने बेसबॉल को एक ऑप्शन के तौर पर चुन लिया था और क्रिकेट अलग अलग कारणों की वजह से अमेरिका से गायब होना शुरू हो गया था। साल 1861 में सिविल वॉर होना शुरू हो गया और यहाँ से हालात ज्यादा बिगड़ने शुरू हो गए। अमेरिका के लोग अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मुड़ रहे थे और ऐसे में क्रिकेट जैसा सुस्त खेल अपने पास टाइम के लिए खेलना उन्हें रास नहीं आ रहा था। बेसबॉल क्रिकेट से ज्यादा फास्ट था और इसमें बहुत कम इक्विपमेंट की जरूरत होती थी। बेसबॉल को अमेरिका में कहीं भी खेला जा सकता था और सबसे बड़ी बात कि इस खेल पर ब्रिटिश छाप उतनी ज्यादा नहीं थी जितना क्रिकेट के खेल पर लगी हुई थी। सिविल वॉर के दौरान अमेरिका में अपने विचार, अपने खेल, अपनी धारणाएं और अपना देश बचाने के लिए प्रयास शुरू हो गया था और इस माहौल में क्रिकेट अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तीन नई सुपर पावर भी धीरे धीरे उभर रही थी। ये सब बातें असल में वो बड़े कारण बनकर के सामने आई जिसकी वजह से अमेरिका ने क्रिकेट से परे देखना शुरू कर दिया और इस कवायद में आखिरी कील साल 1909 में लगी जब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ने अमेरिका को अपना सदस्य नहीं बनाने का फैसला किया। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से आगे चल करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC बनी, जिसने उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर किसी भी देश को सदस्य नहीं बनाने का फैसला किया। तो ऐसे में अब अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने सफर को आगे ले जाने के सभी दरवाजे लगभग बंद हो गए। साल 1920 तक फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में क्रिकेट एक अच्छी गति और दिशा में चलता रहा, क्योंकि इन दो शहरों में क्रिकेट को आम लोगों ने भी स्वीकार कर लिया था। बाकी पूरे अमेरिका में क्रिकेट एलाइट लोगों का खेल ही बनकर के रह गया था। साल 1920 से अगले कई सालों तक अमेरिका में क्रिकेट को लेकर के कुछ भी बड़ा काम नहीं हुआ। कोशिश करने वाले लोगों का प्रयास चल रहा था, लेकिन कुछ भी बदलाव के आसार नजर नहीं आ रहे थे। फिलाडेल्फिया शहर में जे बार्टन किंग का जन्म हुआ, जिन्हें अमेरिका का सबसे महानतम क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है। आज इस फिलाडेल्फिया को हम NBA की वजह से जानते हैं। वहाँ एक समय में 100 से ज्यादा क्रिकेट क्लब बने हुए थे। लगभग हर मोहल्ले में एक क्रिकेट क्लब मौजूद था। और जहाँ तक बात रही न्यूयॉर्क की, तो इसके बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बन गई और क्रिकेट को छोड़ करके कई अलग अलग खेलों में अमेरिका ने अपने आप को सबसे बेहतरीन साबित कर दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया था और वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र में अमेरिका बाकी पूरी दुनिया से कहीं आगे निकल गया था। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ कि वेस्ट एशिया के साथ साथ ऐसे देशों के लोगों की संख्या अमेरिका में बढ़ना शुरू हो गई जहाँ पर क्रिकेट बहुत ही अच्छे से खेला जाता था। अमेरिका में पाकिस्तान, भारत और बाकी क्रिकेटिंग नेशन से आए लोगों ने यहाँ पर क्रिकेट को फिर से शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 50 के दशक में पाकिस्तान की एक टीम ने अमेरिका का दौरा भी किया था और फिर साल 1961 में USA क्रिकेट एसोसिएशन का गठन भी हो गया था। साल 1965 में आखिरकार अमेरिका को ICC ने अपना एसोसिएट सदस्य बना लिया और इस तरह अब अमेरिका विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए होने वाले क्वालिफायर मैचों में
हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हो गया था। साल 1979 से अमेरिका ने लगातार आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। भले ही अभी तक किसी भी टूर्नामेंट में इस देश को जीत हासिल नहीं हुई थी, मगर इनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन साल दर साल बेहतर हो रहा था। इस देश के लोगों में एक बार फिर क्रिकेट को लेकर के अट्रैक्शन नजर आने लगा था। यहाँ के प्रशासन ने अपनी टीम के लिए व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्रिकेट देखने और खेलने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मैदान और क्रिकेट क्लब्स बनना शुरू हुए और कुछ एक क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी अमेरिका में 21वीं सदी के पहले दशक में शुरू हो गए थे, जिसमें सत्या नडेला जैसे बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है। 2005 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने क्वींस के सेंट एल्बन्स पार्क में $1.5 मिलियन की लागत से क्रिकेट पिच बनाने की योजना की घोषणा की थी। फिलाडेल्फिया में अल्फ्रेड रीव्स ने प्रसिद्ध ब्रिटिश ऑफिसर्स क्रिकेट क्लब को फिर से तैयार करने में मदद की, जो अब शहर और उसके आसपास के लगभग 20 क्लबों के साथ कंपटीशन करता है, जिसमें एक फिलाडेल्फिया क्रिकेट क्लब भी शामिल है, जिसके रोस्टर में 2/3 से ज्यादा अमेरिकी मूल के खिलाड़ी शामिल हैं। 2006 में यह अनुमान लगाया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 30,000 लोग सालाना क्रिकेट खेलते या देखते हैं। 2017 तक यह आंकड़ा 6,000 टीमों में क्रिकेट खेलने वाले 2 लाख लोगों तक बढ़ गया था। ESPN ने हाल के वर्षों में क्रिकेट के अपने कवरेज को आगे बढ़ाया है। 2017 में क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो को खरीदा और 2014 आईसीसी विश्व T20 प्रतियोगिता, 2014 इंडियन प्रीमियर लीग, इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के फाइनल का प्रसारण किया था। अमेरिका में T20 क्रिकेट एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके जरिए इस देश को फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापस लाया जा सकता है, और अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी भी हो गया था, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश की भागीदारी क्रिकेट के खेल को ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इसके लिए MLC चैंपियनशिप के साथ शुरू हुए यह प्रयास आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गया है कि फिलहाल अमेरिका T20 विश्व कप को होस्ट कर रहा है और इस टीम का प्रदर्शन भी टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन रहा है। ओलंपिक्स के साथ क्रिकेट इसके बाद एक बार फिर अमेरिका पहुंचने वाला है, और अगर ये सभी प्रयास कामयाब रहे तो फिर भले ही ट्रॉफी कोई भी उठाए, क्रिकेट के खेल की यह एक बहुत बड़ी जीत साबित होगी। क्रिकेट को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सबसे पुरानी प्रतिद्वंदिता लगातार देखने को मिल सकती है, जो साल 1909 के एक फैसले की वजह से कहीं खत्म सी हो गई थी। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि क्रिकेट खुद को इसी तरह से बनाए रखे और इसकी ख्याति यूं ही फलती फूलती रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।